हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल। इस हफ्ते का ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को कंडक्टर के बारे में बताऊंगा कि कंडक्टर क्या होते हैं, उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। हम लोग सब कुछ देखेंगे एक एक करके कि ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत ही डीपली इस चीज़ को बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे कंडक्टर होता क्या है दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों कंडक्टर क्या होता है। वैसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट जो हो जाए, फ्लो कर जाए, पास कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों। तो अगर इसमें से देखा जाए सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका है सिल्वर दोस्तों। सिल्वर जो होता है दोस्तों बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। क्यों अच्छा कंडक्टर है दोस्तों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है सबसे कम होता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अब बात करें दोस्तों कि हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, कौन सा कंडक्टर यूज़ करें। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों, ये क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को समझते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। तब आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बेसिकली हम तीन पार्ट होते हैं इसके। मेन जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं। एक जनरेशन का पार्ट होता है कि पावर जनरेट कहाँ से होता है। दूसरा चीज़ होता है दोस्तों ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट जो हम लोग पावर करते हैं वो चीज़ हो गया। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो तीनों चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए आपका ये पावर जनरेटर स्टेशन है। ये क्या क्या हो गया दोस्तों, मैं बता दूं आपको। जैसे कि आपका थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट, बहुत सारे पावर प्लांट है जिससे कि आपकी बिजली जो है जनरेट होती है, पैदा होती है। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पावर जनरेटर स्टेशन बोलते हैं। तो हमारी बिजली जो है को भी प्लांट से जनरेट हुई, तो उसके बाद क्या होगा, इस बिजली को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। तो हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं, जैसे आपके टावर्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या, वो टावर्स जो आपकी जो लाइट आ रही है, पावर जो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कोई भी एक जनरेटर स्टेशन से आ रही है। जहाँ से वो जनरेट हो रही है वहीं से वो आ रही है। वो आके आपको फिर टावर से होते हुए, आपका ट्रांसमिट होते हुए, या आपका पावर सब स्टेशन में जाता है। उसके बाद फिर आपका ट्रांसफार्मर में, आपके जो घर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पर आते हैं। उसके बाद आपके घर तक आते हैं दोस्तों। तो ये आपका ये पार्ट जो हो गया, पावर जनरेटर स्टेशन जो हो गया, ये आपका यहाँ क्या होता है, पावर जनरेट होता है। उसके बाद ये देखिएगा, समझिएगा दोस्तों अच्छे से। पावर जनरेट आपने कर लिया, उसके बाद यहाँ से लेके आपका ट्रांसफार्मर के इनपुट के अंत तक, मतलब समझ लो यहाँ तक 11 kV तक, यहाँ से लेके जनरेटेड से लेके यहाँ तक के लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं दोस्तों। ये आपका जनरेटर स्टेशन हो गया। यहाँ से जो भी आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहाँ तक, ट्रांसफार्मर तक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के इनपुट तक, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक के लाइन को क्या, ये जो लाइन जो जा रही है कंडक्टर वाली लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन है। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहाँ से हो गई, यहाँ से लेके आपका अंत पोल तक, लास्ट पोल तक, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। ये वाली, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन, और ये आपका पावर जनरेटर स्टेशन। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन क्या हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया। कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कंडक्टर जा रही है, जहाँ से पावर आपका ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे कि आपका ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 कंडक्टर रखा हुआ है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो फिर आप इजीली पकड़ लोगे कि इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर को क्या बोलते हैं दोस्तों। आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। चलिए, एक चीज़ है सबसे पहले दोस्तों कि हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करें, जो हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्या वो सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, या कॉपर यूज़ कर रहे हैं, या एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ को पहले समझते हैं दोस्तों। तो अगर हम देखें जो कि आपका सिल्वर का रेट जो चल रहा है, अभी मार्केट में चल रहा है, आपका 1 kg अगर आप लीजिएगा सिल्वर, तो आपको कितना पड़ जाएगा, 38,453 रुपये 46 पैसे आपके पड़ जाएंगे 1 kg का। और आपका कॉपर का कितना पड़ जाएगा दोस्तों, 439 रुपये 59 पैसे 1 kg का। और एल्युमिनियम का 129.49 kg। ये देख सकते हैं, ये सबसे महंगा कौन सा हो गया, सिल्वर का। तो हम इसे कंडक्टर में यूज़ नहीं कर सकते, ये बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों, इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। अब आप 2 पे आ गए, आप कॉपर पे, एल्युमिनियम पे। अब इन दोनों का रेट में आप देखें 4 गुने का, लगभग अप्रॉक्सीमेट 4 गुने का अंतर दिख रहा है। तो अब ये इसमें फंस रहे हैं हम लोग कि कॉपर यूज़ करें या एल्युमिनियम यूज़ करें। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ।
अगर रेजिस्टेंस की बात करें, ये सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होती है, सिल्वर में होती है, इसलिए वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। क्यों है बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद बेस्ट कौन होता है, कॉपर होता है, उसके बाद एल्युमिनियम। तो ये देखिए आपको रेजिस्टेंस का वेरिएशन कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको कॉस्ट के हिसाब से, तो मैंने सिल्वर को पहले ही निगलेक्ट कर लिया, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर, फिर भी हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दिए कि हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है दोस्तों। अब आ गए कॉपर या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है। आप लोगों ने देखा था बहुत ही सस्ता है, ये देखिए लगभग ये 4 गुना ज़्यादा कॉपर का रेट चल रहा है। तो ये यूज़ कर सकते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस इसमें भी कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये अच्छा कंडक्टर टॉप 3 में ये आ रहा है। तो हम लोगों ने इसे यूज़ किया, ये क्या हो गया, चीफ और बेस्ट हो गया, मतलब चीफ रेट में हम इसको बेस्ट ले लिए। तो हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करेंगे दोस्तों, एल्युमिनियम का। 20 साल पहले जाओगे दोस्तों तो आप देखोगे कि बहुत जगह आप देखोगे जहाँ पुरानी लाइन होगी वहाँ आपको दिखेगा कहीं कहीं कॉपर का, मगर वो भी अब हटाया जा रहा है, वहाँ पर एल्युमिनियम लगाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी ये भी होता है, 4 गुना कॉस्टली, इसलिए इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग हर जगह अब एल्युमिनियम का ही यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ये सबसे कम इसका रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए ये बढ़िया है। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे। चलिए अब एक सबसे बढ़िया आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला, मेन टॉपिक। अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक देखा दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे ACSR कंडक्टर क्या होता है। ACSR कंडक्टर क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। मतलब ये जो कंडक्टर होगा इसमें 2 चीज़ होगा दोस्तों, एक होगा आपका एल्युमिनियम होगा, एक होगा आपका स्टील। जो भी कंडक्टर आपको दिखे जिसमें आपका एल्युमिनियम भी हो और स्टील भी हो, उसको क्या बोलेंगे, ACSR कंडक्टर बोलेंगे। सिंपल वे में समझने का ही तरीका है। वैसा कंडक्टर जिसमें आपका एल्युमिनियम हो और स्टील हो, उसी को बोलेंगे ACSR कंडक्टर। और ये क्या होता है दोस्तों, हाई कैपेसिटी होता है और हाई स्ट्रेंथ कंडक्टर भी होता है। स्टील मिलने के वजह से एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें स्टील भी मिला रहे हैं, स्टील का भी यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या, और इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत और बढ़ गई। अब जो भी हम लोग अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करेंगे, वो हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करेंगे, ACSR यूज़ करेंगे। ACSR कंडक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें एल्युमिनियम भी है और आपका स्टील भी है। तो स्टील बेसिकली आपको स्टील जो डाला जाता है दोस्तों, वो स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए, उस कंडक्टर का ताकत बढ़ाने के लिए स्टील का यूज़ करते हैं। और हम लोग जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो मेन आपका एल्युमिनियम ही रहता है। तो देखिए आपको एक यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ फिगर में, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये क्या है, आपका एल्युमिनियम है, और ये अंदर वाला दिख रहा होगा ये आपका क्या होगा, स्टील का बनाया है। तो हम लोग इसी तरह का मिक्सर करके हम लोग ACSR कंडक्टर बनाते हैं। अभी हम लोग हर तरह के ACSR कंडक्टर के बारे में जानेंगे, आपको बहुत ही चीज़ समझ में आएगा। आप ये देख लो, सबसे बाहरी वाला पार्ट ये एल्युमिनियम है, ये अंदर वाला स्टील है। अब ये स्ट्रेन लिखा हुआ दोस्तों, स्ट्रेन क्या है, जैसे एक पीस, आपको बहुत सारे पीसेस दिख रहे होंगे एल्युमिनियम के भी और स्टील के भी, ये एक पीस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, एक पीस को स्ट्रेन। तो ये चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आगे आपको काम आने वाला है कि स्ट्रेन किसको बोलते हैं। स्ट्रेन किसको बोलते हैं दोस्तों, एक पीस, जो कोई भी एक पीस को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे कुछ सीखते हैं। हम लोग जो है सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों, मैं आज बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये देखिए आपका जितने भी कंडक्टर है दोस्तों, जितने भी कंडक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, उसको हमेशा हम लोग क्या है, एनिमल के नेम से जानते हैं। जैसे हम लोग इंसुलेटर में पढ़े थे, इंसुलेटर वो भी है, मगर नाम क्या देते हैं हम लोग, कभी बोलते हैं पिन इंसुलेटर, कभी बोलते हैं डिस्क इंसुलेटर, कभी बोलते हैं साइकिल इंसुलेटर। तो इस प्रकार जो है कंडक्टर को भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, जैसे वीजल कंडक्टर, रैबिट कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, उल्फ कंडक्टर, पैंथर कंडक्टर। तो आपने देख रहा होगा, मैंने बता दिया कि जितने भी कंडक्टर का नाम हम लोग देते हैं वो किसके नाम से देते हैं, कोई ना कोई एनिमल के नाम से देते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वीजल है, रैबिट है, डॉग है, उल्फ है, ये सब क्या है, एनिमल्स के नेम है। इसी के नेम से हम लोग पहचानते हैं कि वीजल कंडक्टर है, ये रैबिट कंडक्टर है। तो आज हम लोग इसी कंडक्टर, सारे कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वीजल कंडक्टर क्या होता है, रैबिट कंडक्टर क्या होता है, डॉग कंडक्टर क्या होता है, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, 230 में यूज़ करते हैं या 11 kV में या 33 में, एक एक करके हम लोग सारे ACSR कंडक्टर के बारे में यूज़ करेंगे। और यही सब आपको जो जितने भी है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, यही सब कंडक्टर आपको यूज़ होता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वीजल कंडक्टर। अच्छे से समझना दोस्तों, क्योंकि अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये आपका वीजल कंडक्टर है दोस्तों। ये देखिए, ये कितने स्ट्रेन मैंने बताया था, क्या बताया था, स्ट्रेन एक पीस को बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो वीजल कंडक्टर में कितने स्ट्रेंड होते हैं दोस्तों, टोटल 7 दिख रहा होगा आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7,
7 स्ट्रैंड होते हैं। 7 स्ट्रैंड में दोस्तों 6 स्ट्रैंड जो होते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं और 1 स्ट्रैंड जो होते हैं स्टील के होते हैं। बीच वाले जो होते हैं दोस्तों वो स्टील के होते हैं और ऊपर का जो 6 दिख रहा होगा आपका 6 पीस 6 स्ट्रैंड जो दिख रहा होगा वो क्या है, एल्युमिनियम का है। अब ये देखिए मैंने लिखा है 6/2.59 mm, ये क्या चीज़ है। 6 मतलब ये हो गया कि एल्युमिनियम जो रहेंगे विज़ल कंडक्टर में वो 6 स्ट्रैंड रहेंगे, 6 स्ट्रैंड रहेंगे। और ये 2.59 mm क्या है दोस्तों, ये एल्युमिनियम का जो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड का अगर डाया पूछे, डाया कितना हो गया ये आपका 2.59 mm का एक स्ट्रैंड का डाया होगा एल्युमिनियम वाले का। अब स्टील का देखें दोस्तों, स्टील क्या होते हैं, एक स्ट्रैंड होते हैं स्टील के एक स्ट्रैंड होते हैं। तो एक स्ट्रैंड वही लिखा हूँ मैं, एक ऑब्लिक। अब ये इसका डाया है 2.59, मतलब 6 स्ट्रैंड हो गए हैं किसके, एल्युमिनियम के, और एक स्ट्रैंड हो गया स्टील के। विज़ल कंडक्टर में ऐसा होता है। उसके बाद डाया दोनों का सेम होता है 2.59 mm का, इसका भी डाया 2.5 mm का और इसका भी। अगर इसका ओवरऑल अगर इसका एरिया देखें, एरिया कितना होता है इसका, एरिया तो एरिया कितना होता है 300 स्क्वायर mm का होता है। 300 स्क्वायर mm का क्या होता है, इसका एरिया होता है। विज़ल कंडक्टर का कोई पूछ दे विज़ल कंडक्टर का एरिया क्या होता है, तब क्या बोलोगे 30 mm स्क्वायर का होता है। और देखिए ओवरऑल डाया जो होता है, ओवरऑल डाया इट मीन्स यहाँ अब मैंने क्या देखा था 2.59 mm जो था वो क्या था दोस्तों, आपका एक स्ट्रैंड का डाया था। अब इसने क्या पूछ रहा है कि ओवरऑल डाया पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डाया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डाया तो कितना होता है 7.77 mm डाया होता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर ले दोस्तों, एक कॉपी बनाएं आप आराम से लिखे विज़ल कंडक्टर किसे बोलते हैं। हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ जो मैं आज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक चीज़ को आप नोट कर लें। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया हो कि ओवरऑल डायमीटर जो होता है विज़ल कंडक्टर का वो कितना होता है 7.77 mm, और आपका एक स्ट्रैंड का बात करें तो 2.59 mm का। अब देखिए दोस्तों, मान लो आपका दोस्तों एक पोल है, ये दूसरा पोल है। अब इससे एक तार जा रही है, एक कंडक्टर जा रही है, उसका नाम क्या है विज़ल कंडक्टर, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी अगर ब्रेकिंग लोड पूछी जाए, मतलब कितना लोड दें इस पर, ये कंडक्टर जो है आपका ब्रेक हो जाए, टूट जाएगा आपका, कितना लोड दें इस पर, तो कितना लोड मैक्सिमम दे सकते हैं हम लोग 11.12 किलो न्यूटन का लोड हम लोग देंगे। उससे ज़्यादा अगर लोड देते हैं तो ये ब्रेक हो सकता है। तो इसकी ये क्या है ब्रेकिंग लोड पूछ दे, ब्रेकिंग लोड क्या होती है, तो 11.12 किलो न्यूटन का इसका ब्रेकिंग लोड होता है विज़ल कंडक्टर का। अब आप देखें करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये विज़ल कंडक्टर जो है आपका विज़ल कंडक्टर जो है इसमें ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितना करंट इसमें फ़्लो हो सकता है, तो कितना हो सकता है 144 एम्पेयर का करंट जो है, मैक्सिमम 144 एम्पेयर का करंट जो है इस विज़ल कंडक्टर में फ़्लो हो सकता है। अब दोस्तों ये अब जानेंगे कि हम लोग विज़ल कंडक्टर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहीं पर तो यूज़ करते होंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो आपके घर के पास लगे होते हैं जिससे कि आपकी बिजली आती है, वो वाली ट्रांसफार्मर है ये। तो उसमें जो इनपुट हम लोग क्या देते हैं 11,000 का लाइन देते हैं, 11 kV का लाइन देते हैं। ये क्या लिखा मैंने, इनपुट फॉर ट्रांसफार्मर, ये हम लोग 11,000 देते हैं। अगर मान लो आपका आउटपुट 230 या 440 आता होगा, कोई ना कोई तो आता होगा, या तो 230 या 440, ये डिपेंड करता है कि कितना kVA का ट्रांसफार्मर लगा है। चलिए दोस्तों, अब जो आउटपुट जो जा रही है 230 या 440 वोल्ट जो जा रही है, आपकी करंट जा रही है, वो जो जा रही है दोस्तों, तो वो कंडक्टर किसी न किसी कंडक्टर पे जा रही होती। तो वो कौन सी कंडक्टर होती है दोस्तों, जी हाँ, वो आपका विज़ल कंडक्टर ही होता है दोस्तों। जब भी आप जाना कहीं भी ट्रांसफार्मर देखना, वहाँ से आपका कोई भी कंडक्टर जा रहा होगा तो आप सिंपली समझ जाना वो आपका कौन सा कंडक्टर है दोस्तों, विज़ल कंडक्टर है। आपको उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों ये विज़ल कंडक्टर क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है। देखो मैंने यहाँ पर नोट पे लिख दिया दोस्तों, विज़ल कंडक्टर यूज्ड इन लो टेंशन लाइन 230 वोल्ट और 440 वोल्ट। लो टेंशन लाइन भी मैं बता दूँ, लो टेंशन लाइन किसको बोलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आती है उसको ही, उसी को ही बोलते हैं लो टेंशन लाइन बोलते हैं, या लो LT बोलते हैं, लो टेंशन। वो आपका क्या होता है 230 या 440 होता है। तो हम लोगों ने दोस्तों विज़ल कंडक्टर में क्या क्या देखा दोस्तों, कि इसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं, टोटल 7 होते हैं, 6 आपके एल्युमिनियम के होते हैं और 1 स्टील के होते हैं। दोनों का डाया सेम होता है 2.59 mm का, 2.59 mm का। अगर इसकी एरिया की बात किया जाए तो 30 स्क्वायर mm का होता है, और इसका ओवरऑल डाया पूछा जाए तो आपका 7.7 mm का। फिर मैं देखनी है ब्रेकिंग लोड देख लिया आप लोगों ने, करंट कैपेसिटी देख लिया इसका कितना होता है, इसको कहाँ पे यूज़ करता है ये देख लिया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको विज़ल कंडक्टर अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। फिर थोड़ा चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कुछ,
जो भी कंडक्टर होते हैं दोस्तों, चाहे आप वीजल हो चाहे रैबिट हो, कोई सा भी कंडक्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे कौन कौन सा कंडक्टर, मगर जो भी कंडक्टर होंगे दोस्तों उसको किस में रखते हैं, वुडन ड्रम में रखते हैं। एक वुड का एक ड्रम बनाया जाता है, उसी पे इसको कंडक्टर को रखा जाता है। दिख रहा होगा आपको, ये देखिए आपको लट्टू की तरह, लट्टू में देख कैसे धागा लपेटते हैं, उसी तरीक़ा से यहाँ भी कंडक्टर को लपेटा जाता है दोस्तों। इसको इसी तरीक़े से रखा जाता है, वुडन ड्रम में रखा जाता है दोस्तों। अब देखिए, अगर मान लो सपोज़ आपके पास 1 किलोमीटर की लाइन है, 1 किलोमीटर की कंडक्टर है आपके पास, मान लो वो कौन सी कंडक्टर, वीजल कंडक्टर है, तो उसका वेट कितना होगा, 126 kg। आपके पास अगर वीजल कंडक्टर है दोस्तों, अगर 1 किलोमीटर तक आपके पास वीजल कंडक्टर, तो उसका वेट कितना होगा, 126 kg का होगा। और ग्रॉस वेट पूछ दिया जाए, ग्रॉस वेट मतलब क्या हो गया दोस्तों, ग्रॉस वेट मतलब इस वुडन ड्रम का वेट और कंडक्टर का वेट दोनों मिला के पूछ रहा है, उसी को बोलते हैं ग्रॉस वेट। तो 171 kg का। अब देखो आप, अगर मान लो आपका 1 किलोमीटर की कंडक्टर है आपके पास और इस ड्रम में आपका रखा हुआ है, तो मतलब आपका 126 kg का ये आपका वीजल कंडक्टर हो गया। और आपका अब इसमें घटा दो, 171 में 126 को घटा दो तो आपका वुडन का निकल जाएगा, लगभग 45 के आसपास आएगा। ये आपका क्या होगा, वुडन ड्रम का वेट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, अभी तक मैं वीजल के बारे में बताया, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों रैबिट कंडक्टर। रैबिट कंडक्टर में दोस्तों 7 स्ट्रैंड होता है। ये देखो मैंने इसे फैला दिया है दोस्तों, ऐसे वो आपका ट्विस्टेड होता है, जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है ट्विस्टेड है, एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। मैं इसको मैं फैला दिया हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ दोस्तों। ये आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, 7 है टोटल दोस्तों। और ये देखिए आपका स्टील का जो होता है वो, इसका कलर देखना आप, एकदम लाइट होगा दोस्तों, आप ऐसे भी देख के समझ सकते हो, ये लाइट कलर का होगा। तो एक आपका क्या होगा, स्टील का होगा, और आपका 6 जो होंगे एल्युमिनियम का होगा। अब इसका हम देखेंगे, एक स्टील का है उसका डाया कितना है 3.35 mm और एल्युमिनियम का भी 3.35 mm। दोनों का डाया सेम है, कोई भी स्ट्रैंड का ले लें, चाहे स्टील का ले लें चाहे एल्युमिनियम का ले लें। तो इसमें क्या है, टोटल जो है आपका 7 स्ट्रैंड है, जिसमें से आपका 6 जो है आपका एल्युमिनियम का स्ट्रैंड होगा और एक जो होगा स्टील का होगा। ये चीज़ है। अगर ओवरऑल डाया पूछा जाए, ओवरऑल डाया कितना होगा दोस्तों, तो 10.05 mm का होगा। अगर इसकी एरिया की बात की जाए, इस कंडक्टर की जो एरिया है उसकी बात की जाए, तो 50 स्क्वायर mm का होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम फिर उसी तरीक़ा से देखेंगे, अगर हमारे पास 1 किलोमीटर की रैबिट कंडक्टर है तो उसका वेट कितना होगा दोस्तों, 214 kg का होगा। अगर ब्रेकिंग लोड की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 18.25 किलो न्यूटन का हो जाएगा। और इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगा 159 एम्पेयर का होगा। अब एक चीज़ देखिएगा दोस्तों कि इसमें भी 7 स्ट्रैंड है, किसमें, रैबिट में भी, और आपका वीजल में बताया तो उसमें भी 7 है। तो अंतर किस चीज़ का आपको मिल रहा होगा, उसमें भी स्टील एक था वीजल में भी, और रैबिट में भी एक है। इसमें भी 6 एल्युमिनियम है रैबिट में, और वीजल में भी 6 है। अंतर आपको डाया में मिलेगा दोस्तों, 3.35 mm का था, और वो आपका क्या था मैं दिखा दूँगा आपको। इसमें आपका डाया कितना था, 2.59 का। तो अंतर आपको दिख गया होगा, डाया में अंतर है, डाया में अंतर है, इट मीन्स इसका एरिया में भी अंतर है। तो वीजल का आपका 50 था, इस वीजल का आपका 30 था दोस्तों, और रैबिट का आपका 50 है। इसका एरिया बढ़ गया, वेट बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गया दोस्तों। तो आप अगर दोनों को सामने में रखोगे, वीजल को और रैबिट को, तो आपको देखोगे वीजल का जो होगा वो पतला होगा, रैबिट का थोड़ा उससे ज़्यादा मोटा होगा। अब एक चीज़ और दोस्तों कि आप अगर रैबिट कंडक्टर लोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सा स्टील वाला है। तो उसको कैसे पकड़ेंगे कौन सा स्टील वाला है, आपको कभी कभी नहीं पकड़ पाओगे कौन सा स्टील वाला है। तो क्या करोगे दोस्तों, आप फोल्ड करके देखना, मोड़ के देखना। एल्युमिनियम का आपको तुरंत फ्लेक्सिबल होगा, आपको थोड़ा तुरंत मुड़ जाएगा, मगर आप स्टील वाला को जब मोड़ोगे दोस्तों तो आपको जल्दी मुड़ेगा नहीं, वो थोड़ा हार्ड होता है। तो आप इजीली पकड़ लो कि ये आपका स्टील का है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब रैबिट कंडक्टर कहाँ यूज़ करेंगे, ये देखने वाली, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये इसका इनपुट है 11 kV का लाइन, यहीं पर इसको यूज़ करते हैं। रैबिट कंडक्टर को कहाँ यूज़ करते हैं, 11 kV लाइन में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हम लोग कौन सा यूज़ करते थे, वीजल का, मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। और इसका इनपुट में जो यूज़ करेंगे 11 kV लाइन में वो रैबिट। तो 11 में रैबिट, और 230 और 440 में हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करेंगे दोस्तों, वीजल का करेंगे। उम्मीद है दोस्तों दोनों आपको टाइप का आपका कंडक्टर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरा पढ़ते हैं, डॉग कंडक्टर। ये देखिए, डॉग कंडक्टर का जो आपका दोस्त जो होता है वो आपका 100 स्क्वायर mm का होता है। डॉग कंडक्टर का आपका एरिया, इसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं अब हम देखेंगे। एल्युमिनियम के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैंड जो हो गए एल्युमिनियम कंडक्टर के हो गए,
और आपके 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 किसके हो गए? स्टील के हो गए। तो स्टील कंडक्टर आपके हो गए 7 और एल्युमिनियम का हो गए आपके 6। अब आपको देखिए दिख रहा होगा दोस्तों, आपको वेरिएशन दिख रहा होगा डायमीटर में। हम लोग पिछले में क्या देखे थे, चाहे स्टील का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, दोनों का डाया सेम था। मगर ये आपको दिख रहा, फिगर में भी दिख रहा होगा, ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है। तो इसका डाया कम है, तो इसका डाया कितना है 1.59 mm का। मतलब ये स्टील वाले का डाया कितना है 1.57 mm का, और ये आपका जो एल्युमिनियम का जो दिख रहा है कंडक्टर वो कितने का है 4.72 mm का ये इसका डाया है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। अगर ओवरऑल डाया देखें दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाया देखें तो 14.15 mm का होता है। अगर हम लोग 1 किलोमीटर अगर डॉग कंडक्टर अगर आपके पास है 1 किलोमीटर का डॉग कंडक्टर, सॉरी यहाँ पर मैंने रैबिट लिख दिया मगर यहाँ पर डॉग होगा दोस्तों। आप इसको अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो यहाँ पे याद रखेंगे ये आपका डॉग है। तो अगर 1 किलोमीटर की आपके पास रैबिट डॉग कंडक्टर है तो उसका वेट कितना होगा 394 kg का वेट होगा। किसका वेट होगा दोस्तों? डॉग कंडक्टर का। यहाँ पर रैबिट मैं गलती से लिख दिया हूँ दोस्तों। तो ये आपका डॉग कंडक्टर का अगर 1 किलोमीटर की लाइन है तो आपका 394 kg होगा। ब्रेकिंग लोड 32.41 किलो न्यूटन, और आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना हो गया दोस्तों 239 एम्पेयर का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना दोस्तों। आप कॉपी में हर चीज़ नोट कर ले कि डॉग कंडक्टर के क्या क्या है, आपका हर चीज़ आप रैबिट सारे चीज़ आप देख ले दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा इजी तरीके से। अब चलिए देखते हैं इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, डॉग को कहाँ पे यूज़ करते हैं। ये आपका पावर सब स्टेशन है जहाँ से 11,000 आती है ट्रांसफार्मर के पास, और इसके इनपुट पे हम लोग कितना देते हैं। कोई भी पावर स्टेशन हो दोस्तों जो आपके घर के पास या बिजली विभाग में जाते होंगे, वहाँ पर आपका सब स्टेशन होता होगा। तो वहाँ पर जो इनपुट जो जाती होगी, जो पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं यहाँ पर, तो कितना होता है दोस्तों 33 kV का इनपुट जाता है इसमें, और आउटपुट कितना निकलता है 11 kV निकलता है। तो वही ट्रांसफार्मर के पास जाता है, फिर ट्रांसफार्मर आपका 230 या 440 देता है ये आउटपुट। तो ये जो हम लोग 33 kV में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं दोस्तों? डॉग कंडक्टर यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पावर सब स्टेशन है, PSS है, तो वहाँ पर 33 kV इनपुट लाइन होती है, वहीं पर यूज़ करते हैं डॉग कंडक्टर। इस वाली लाइन में मतलब 33 kV लाइन में हम लोग कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं दोस्तों? डॉग कंडक्टर। उसके बाद आपका यहाँ पर पावर सब स्टेशन जो हो गया आपका आउटपुट जो देगा 11 kV का, वो आपका क्या हो गया कौन सा कंडक्टर? ये आपका रैबिट हो गया। और फिर यहाँ से आपका ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जाएगा वो कौन सा हो गया? वीजल हो गया। तो 3 सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कौन सा कंडक्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पर कौन करेंगे, यहाँ पर कौन करेंगे। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं, पैंथर कंडक्टर, जिसका एरिया कितना होता है दोस्तों 200 स्क्वायर mm का होता है। डॉग का हम लोगों ने देखा था 100 स्क्वायर mm, इसका जस्ट दुगना हो जाता है दोस्तों। बहुत ही मोटा होता है, बहुत ही वेट होता है दोस्तों। इसको चेन पुली से इसको हम लोग स्ट्रिंग करते हैं। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों कि कितने स्ट्रैंड होते हैं, टोटल कितने होते हैं 30 एल्युमिनियम के हो गए और 7 स्टील के, टोटल 37 स्ट्रैंड होंगे। जो पीस दिख रहे होंगे स्ट्रैंड जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो कितने होंगे टोटल 37 होंगे। आपके 30 किसके हो गए? एल्युमिनियम के, और आपके 7 जो हो गए वो आपके कौन सा हो गए दोस्तों? स्टील के हो गए। अब डाया देखेंगे सबका सेम साइज का होगा, सबका सेम साइज का होगा तो डाया भी सेम होगा। तो 3 mm का डाया होता है, चाहे वो स्टील का हो चाहे आपका एल्युमिनियम का हो दोस्तों। अगर ओवरऑल डाया देखें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डाया देखें तो कितना होगा 21 mm का डाया होगा दोस्तों। ब्रेकिंग लोड की बात किया जाए दोस्तों 89.67 किलो न्यूटन का इसका ब्रेकिंग लोड होगा। करंट कैरिंग कैपेसिटी का देखा जाए दोस्तों तो 395 एम्पेयर का होगा। अब ये दोस्तों पैंथर कंडक्टर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? 33 kV लाइन में ही यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आएगा दोस्तों डॉग कंडक्टर कहाँ पे यूज़ करते हैं? 33 में। और वीजल आपका कहाँ होगा? ये आउटपुट में होगा वीजल। रैबिट यहाँ पर होगा 11 kV में। 33 में डॉग कंडक्टर या पैंथर कंडक्टर भी हम लोग दोस्तों कहाँ यूज़ करते हैं? 33 kV लाइन के में यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरीक़े से मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ। इस हफ्ते का मैं 2 से 3 दिन में एक और वीडियो लाऊँगा दोस्तों आप लोग के सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।